हेलो एवरीवन, आई होप भाई आप सब अच्छे होंगे। तो चलता हूँ मैं आपको लेके एक ऐसे शख्स के पास जो बताएगा आपको पीएम सूर्यघर की पूरी डिटेल। तो चलते हैं भैया, मिलवाते हैं आपको हम इनसे। चलो। क्या आप भी सोलर लगवाना चाहते हैं लेकिन महंगी सोलर की वजह से नहीं लगवा पा रहे हैं, या फिर आपको पीएम सूर्यघर स्कीम के बारे में नहीं पता है? आइए मैं बताता हूँ। स्वागत है आपका सन पावर सोलर एंड इंस्टॉलेशन हमारी कंपनी में। शुभम कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि सोलर महंगे क्यों हैं और ये कैसे सस्ते हो सकते हैं। सोलर महंगे नहीं है क्योंकि सोलर पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी के साथ में सोलर आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा इसकी जानकारी अभी अगर आपको अभी तक नहीं है तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोलर से हमें अनेकों फायदे हैं। सोलर हमारे लिए बिजली बचाता है, बिजली पर अतिरिक्त भार जो है वो कम होता है और हमारे पर्यावरण को भी संतुलन में रखता है। इसलिए सोलर लगाना आज के समय में सिर्फ ज़रूरत नहीं, हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। इसलिए सबसे पहले सोलर चुनें। सोलर लगाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सोलर लगवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या फिर 4 किलो या 5 किलोवाट में आपको क्या प्रॉफिट होगा। हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है उसमें 78,000 की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जबकि 30,000 की सब्सिडी हमारी राज्य सरकार देती है। दोनों सब्सिडी को मिला करके कुल सब्सिडी आपको 1,08,000 रुपये मिलती है और यह सब्सिडी 3 किलोवाट पर रहेगी। हमारे यहाँ 3 किलोवाट के प्रोजेक्ट के लिए आपको 1,80,000 का प्रोजेक्ट मात्र 70,000 रुपये में पड़ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा 1,08,000 रुपये की सब्सिडी आपको उसमें मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाइब्रिड या फिर ऑन ग्रिड किसके लिए सही है और किसके लिए सही नहीं है। अगर आप शहरी हैं जहाँ पर बिजली की कोई खपत है लेकिन बिजली की कोई कमी नहीं है, 24 घंटे या 20 घंटे आपको बिजली मिल सकती है, तो ऐसी जगह पे आप ऑन ग्रिड सोलर लगवा सकते हैं। लेकिन वही ग्रामीण इलाके जिनमें बिजली की अधिक ज़्यादा कटौती होती है, ऐसी जगह या ऐसे स्थानों पर आप हाइब्रिड सोलर लगवा सकते हैं। हाइब्रिड सोलर थोड़ा महंगा होता है लेकिन हमारी ज़रूरत के हिसाब से काम करता है। इसी के साथ में हाइब्रिड का इन्वर्टर चुनना या फिर ऑन ग्रिड का इन्वर्टर चुनना या पैनल की क्वालिटी चुनना ग्राहकों को एक समझदारी दिखाती है। अगर आप सही है तो आपको अडानी, वारी, लुमिनस या माइक्रोटेक कोई भी कंपनी का पैनल चुनना होगा, जिससे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। उसी के साथ में आपको ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड में इन्वर्टर भी अच्छे चुनने होंगे, जिनमें अच्छी कंपनी है हमारी हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए। डे कंपनी जैसे होगी, सेल्ट्रॉनिक, वीसोल इत्यादि। जो भी अच्छी कंपनी है आप उन्हें चुन सकते हैं अपने हिसाब से। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको सस्ते इन्वर्टर देती हैं, लेकिन उनके साथ साथ में उनका आउटपुट या परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो होती है। ऐसे इन्वर्टर खरीदने से बचें और वेंडर से अच्छी तरीके से बातचीत करने के बाद ही सोलर का इंस्टॉलेशन करें। अगर आप हमसे इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो आप हमें दी गई स्क्रीन पर नंबर जो हमारे दिखाई दे रहे हैं उन पर कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं लगती। स्टाम्प या फिर किसी भी इत्यादि कोई भी खर्चा कस्टमर से नहीं लिया जाएगा। 3 किलोवाट या 2 किलोवाट पर हम कितना लोड चला सकते हैं, अक्सर ग्राहकों के मन में इसमें चिंता बनी रहती है। इसमें हम समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास कम लोड है, आपको अपने घर की कैपेसिटी के अनुसार कितने किलोवाट सोलर लगाना चाहिए इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे अगर आपके घर में एक सिंगल एसी है, उसके साथ फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बल्ब और पंखे चलते हैं, तो ऐसे में आप 3 किलोवाट सोलर का चयन कर सकते हैं। यदि आपके घर में एसी नहीं है, आप सिर्फ कूलर, फैन, 6 फैन के आसपास और लाइटिंग और फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 किलोवाट पर संभव है। इसी के साथ में यदि आप 2 एसी या 2 से अधिक एसी इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से आप चयन कर सकते हैं अपने सोलर का, जिसमें 5 किलोवाट या फिर 10 किलोवाट तक आपको मिल सकता है।
सरकार द्वारा अधिकतम सब्सिडी 1,08,000 रुपये केवल 3 किलोवाट तक ही मिलती है। उसके बाद आप 4 किलोवाट या 5 किलोवाट से ऊपर जितने भी सोलर लगवाओगे उसका कोई सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। या ऐसा कह सकते हैं कि 1,08,000 रुपये की सब्सिडी अधिकतम सब्सिडी होगी। तो भाई आपको मतलब बड़े भाई ने भाई बता ही दिया कि कैसे कैसे सब्सिडी और कैसे पीएम सूर्यघर में प्रक्रिया चलती है। तो अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए भाई कमेंट बॉक्स में बता दो और चैनल के साथ बने रहो भाई और सब्सक्राइब कर लो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको कैसी वीडियो चाहिए कैसी नहीं चाहिए भाई कमेंट बॉक्स में ये भी बता दो। और आपको पूरी जानकारी अगर चाहिए तो एक स्टेप बाय वीडियो खोल के देखते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।